उठा के जेलों में डालने से तो कोई अन्याय की बात, ये तो अन्याय कर रही है, ये तो गलत बात है ना। टूट होकर जैसे हरियाणा पंजाब ने पिछली बार आंदोलन लड़ा था, इस बार भी हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। इस टाइम पर हमें ये देखने की जरूरत नहीं कि हम किस संगठन से हैं, कौन सा संगठन वहां पर आया है, कौन सा नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कथूरा गांव में जो किसान महापंचायत है, इस वक्त हमारी टीम यहां पर पहुंची है और भाई सोनिया मान भी यहां पहुंची है, क्योंकि 3 जो किसान भाई उनको गिरफ्तार कर रखा है। उनकी रिहाई को लेकर के किसान महापंचायत एक बड़ा फैसला यहां पर आज लेगी। सबसे पहले तो सोनिया जी राम राम। राम राम। क्या कहेंगे किसानों की गिरफ्तारी को लेकर के जो किसान महापंचायत आज रखी गई है? देखिए, उनको छोड़ना चाहिए। जो बीजेपी सरकार इस हरियाणा में जो बहुत गलत व्यवहार कर रही है, उनको नहीं करना चाहिए। किसानों को पीसफुली जो शांतमय आंदोलन किसानों ने पिछली बार भी किया था, इस बार करने देना चाहिए। ऐसे उठा के जेलों में डालने से तो कोई अन्याय की बात, ये तो अन्याय कर रही है, ये तो गलत बात है ना। तो इसीलिए जो पंचायत रखी गई है, मुझे लगता है सभी किसानों को इकट्ठे होके इस पंचायत का भी समर्थन करना चाहिए। और जो भाई हमारे जेलों के अंदर गलत चीज़ों की धाराएं लगा के उनको अंदर किया, उनको छोड़ना चाहिए। और ये समय है इस टाइम पे किसान भाईचारे और जाट भाईचारे का इकट्ठे होने का। क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश की नज़र शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर के ऊपर बनी हुई है। शुभकरण की भी वहाँ शहादत हो जाती है। उस दिन आप भी वहीं पर मौजूद थे। आंसू गैस के गोले दागे गए थे, लगातार गोलियां वहाँ से चलने लग रही थी। आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या रहेगी अभी? देखिए, जो किसान लीडर बोलेंगे वो ही रहेगी अगली रूपरेखा। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश भर के जितने किसान लीडर हैं और किसान हैं, इस टाइम पे सभी को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। इस टाइम पे सभी को, जाट भाईचारे को भी, किसान भाईचारे को भी, सभी को खनौरी बॉर्डर पे आना चाहिए। सभी को इकट्ठे होना चाहिए ताकि सरकार को पता चले कि हमारी जो है एकता, हम इकट्ठे हैं इस टाइम पे। लगता है आपको अब की बार, क्योंकि एसकेएम ने भी पहले जो 13 फरवरी थी उस टाइम पर कहा था कि हमारी कोल नहीं है। अलग अलग जो किसान संगठन है वो अपने अपने लेवल पर कार्यक्रम करने लग रहे हैं। कोई किसी टाइम की रैली रखने लग रहा है, कोई ट्रैक्टर मार्च निकालने लग रहा है। लेकिन लगता है आपको जो किसान संगठन है देश के, वो सभी एक होंगे अभी इस आंदोलन में? देखिए, मुद्दा एक है किसानों का, तो जब मुद्दा एक हो तो अलग अलग नहीं रहना चाहिए। इस टाइम पर बॉर्डरों पे होना चाहिए सभी को। वहाँ पर बुजुर्गों के ऊपर आंसू गैस के गोले गिर रहे हैं, हमारे भाइयों को उठाया जा रहा है। तो ये किस बात की अकड़ है कि हम अलग अलग ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं और कुछ और कॉल दे रहे हैं? इस टाइम पे सभी को इकट्ठे होने की जरूरत है, तभी आप बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई जो है कर सकोगे। करना चाहेंगे किसान संगठनों को? मैं ये अपील करना चाहूँगी कि मैं पंजाब की भी बेटी हूँ और हरियाणा की भी बेटी हूँ। पिछली बार हमने मिलके आंदोलन लड़ा था और इस टाइम पर खनौरी और शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो भी आप ही के किसान भाईचारे से हैं। तो हमें वहाँ पर इकट्ठे होने की ज़रूरत है आज। लेकिन कह रहे हैं कि लगभग 12 या 13 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, फिर सरकार दोबारा से बनेगी, फिर आंदोलन का क्या फ़ायदा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर किसान भाईचारे को इकट्ठे होने की ज़रूरत है और हरियाणा को इस टाइम पर खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे जाना चाहिए और किसानों की समर्थन करना चाहिए। क्योंकि हरियाणा और पंजाब, अगर पंजाब बड़ा भाई है तो हरियाणा छोटा भाई है। तो ये हमारे सारे किसानों की मांगे हैं। तो इस टाइम पर सभी को इनका जो है किसानों का समर्थन करना चाहिए और बीजेपी बाइकॉट का नारा गाँव-गाँव में लगाना चाहिए, और ताकि इस बार बीजेपी को वोट न डले। और बाइकॉट ईवीएम का भी नारा लगाना चाहिए ताकि बैलेट पेपर के ऊपर हम वोट डालें और ईवीएम की इनकी मशीनें जो अगर कुछ भी घपला करें तो वो हट जाए। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम मेरे ताऊ, मेरी ताई। मैं पंजाब की बेटी हूँ, ऐसी हरियाणा की बेटी हूँ। आज पंजाब से एक संदेशा लेके आई हूँ आपके लिए। हमारे किसान वहाँ पर खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं, शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, पर हमारे किसान नेता अपनी मीटिंग कर रहे हैं कि हम इस मुद्दे के ऊपर एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मुद्दा तो सभी का ही है, ये सभी किसानों का है, सभी जाट भाईचारे का है, सभी हरियाणा का है, पंजाब का है, यूपी का है। जहाँ पे भी इस देश में किसान है, आज ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये
में किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इस टाइम पर मैं थोड़ी बातें कहकर ही यहाँ पर खत्म करूंगी कि हम सबको एकजुट होकर, जैसे हरियाणा पंजाब ने पिछली बार आंदोलन लड़ा था, इस बार भी हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। इस टाइम पर हमें ये देखने की जरूरत नहीं कि हम किस संगठन से हैं, कौन सा संगठन वहां पर आया है, कौन सा नहीं आया है। इस टाइम पर हमें वो जो बुजुर्ग वहां पर आपके बैठे हैं खरौली बॉर्डर के ऊपर और शंभू बॉर्डर के ऊपर, वो आंसू गैस के गोले खा रहे हैं इन बीजेपी वालों से, इन खट्टर सरकार से। और उस दिन 21 तारीख को मैं भी वहां खड़ी थी, आपकी किसान की बेटी। इनको इतनी शर्म नहीं है कि ये हमारी माओ और बेटियों के ऊपर भी आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, वो भी एक्सपायर हुए, उसके साथ साथ गोलियां भी चला रहे हैं हमारे ऊपर। ऐसी सरकार कभी नहीं देखी होगी आज तक भारत में जिन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां भी चलाई होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर की कोई बात होगी। आज की पंचायत हमारे उन भाइयों के लिए की गई है जिनको आज जेल में डाल रखा है, जिन्होंने अभी कुछ क्या जुर्म किया, उन्होंने किसानों को सपोर्ट करने का जुर्म किया। मुझे लगता है ये हर एक किसान की बेटी या बेटे को ये जुर्म करना चाहिए, किसानों को सपोर्ट करने के लिए। इनके पास जेलें खत्म हो जाएंगी पर किसान के बच्चे नहीं खत्म होंगे, कितनों को अंदर डालेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हरियाणा में आकर आप सब लोग इस टाइम पर इस आंदोलन का समर्थन करें, खनौरी बॉर्डर पे भी आए, हम आपका स्वागत करेंगे। हम आपके लिए गोली खाएंगे, आप हमारे लिए खाएं। हमें एक दूसरे का समर्थन करने की जरूरत है। आज की डेट में हरियाणा पंजाब का भाईचारा हमेशा से बुलंद रहना चाहिए। मैं इसलिए ये नारा लगाना चाहती हूँ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब का भाईचारा जिंदाबाद। भगत सिंह तेरी सोच थे, भगत सिंह तेरी सोच थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। फैसला कमेटी की चर्चा होगी है और बहुत मजबूत फैसला हम लेंगे, कमजोर फैसला नहीं लेंगे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई कि जो साथी किसानी संघर्ष में हमारा साथ दे रहे हैं, पहले हमने राजनीति वाले तभी कोई मतलब नफरत नहीं है, लेकिन भाई आप तो हाथ जोड़ा, अगर कोई राजनीति पार्टी वाला भाई रह जाए तो उसका हाथ जोड़ की माफी मांग लेंगे। अगर ये हमारा भाईचारा रह गया नहीं, इसकी तो हमने फौज की डालर वो जरूरत पड़े है। अभी हमारे बीच में ताई सुदेश है कंडेला से, जो लगातार 10 दिन तक बॉर्डर के ऊपर बैठी है। मनदीप नथवान जी हैं, पगड़ी समाल जगता संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। गुरुनाम सिंह चटूणी जी हैं, संदीप शिवाज, कई जो मुख्य साथी अभी बचे हुए हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग पहले प्राथमिकता इन साथियों को जरूर दें, क्योंकि समय बहुत कम है, फैसला भी सुनाना है और आप सबके साथ की उस फैसले में जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए मैं ताई कंडेला जी तक कहूँगा 2 मिनट के लिए वो अपनी बात रखे। ताई सुदेश कंडेला और आगे का मंच आप लोग। धन्यवाद। तो भाई फिलहाल सोनिया मान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, बॉलीवुड स्टार। इससे पहले भी किसान आंदोलन की वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जो 13 महीने टिक्री बॉर्डर के ऊपर है। सोनिया मान वहाँ डटी हुई थी। फिलहाल कथूरा महापंचायत में पहुंची है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।